Hello everybody, welcome back to the chapter circular system. It's Ravi Sayo और आज हम लोग पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्लड वेसल एंड ब्लड प्रेशर. So just like I say every time, you can see health is wealth, take care of your health dear. तो आज देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, what things we have to study today. So first we will study about blood vessels, the three main types of blood vessel as you know. Artery, vein and capillaries के basic features. Then we'll learn the histology, internal structure जो है उसका हम लोग स्टडी करेंगे, because that will actually help us to understand कि artery, vein और capillary में जो difference है function में वो ऐसा क्यों है, यानी कि artery, vein और capillary ऐसे क्यों है. Then comparison and functions of vessels is important, वो भी स्टडी करना है, because तीनों you can see blood vessel का अपना स्पेशल you can see what फंक्शन है बॉडी में, और इन्हीं तीन ब्लड वेसल की वजह से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट हैज़ बिकम क्लोज्ड, क्योंकि ये वेसल्स जो है दे आर कंटिन्यूस, दे नेवर ओपन इन एनी बॉडी स्पेस. और साथ में थ्रू दिस यू कैन सी ब्लड वेसल द ब्लड इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन कलेक्टेड बैक टू द हार्ट. और बीच में एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसको कैपिलरी कहते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर, इसका कंसेप्ट. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर माना जाता है उसको स्टडी करना है हमको. देन दूसरे पैरामीटर्स, जन ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, वो स्टडी करेंगे. लास्ट में विल स्टडी ब्लड प्रेशर कौन कौन से फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है, बिकॉज देयर इज changes which occurs in the blood pressure. चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स. तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल एज वी नो आर द आर्टरी, द कैपिलरी एंड द वेन्स. द आर्टरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहा जाता है, उसमें से जो सबसे छोटा ब्लड वेसल निकलता है वो है आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल चेंज हो जाता है सबसे छोटे ब्लड वेसल में माइक्रोस्कोपिक, इसको कहते हैं कैपिलरी. ओके, सो द कैपिलरी जो आर्टेरियल के साथ कनेक्टेड रहते हैं दे आर कॉल्ड आर्टेरियल कैपिलरी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहता है. देन द एक्सचेंज बिगिंस बिटवीन द कैपिलरी एंड द टिश्यू, और उस स्पेस को हम लोग कैपिलरी बेड कहते हैं. तो कैपिलरी बेड इज दैट एरिया और द पार्ट जहाँ पे कैपिलरी टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करते हैं और चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं. तो हमें सीखना है. फिर सारे कैन सी कैपिलरी वापस यूनाइट हो जाते हैं, दे आर गेटिंग यूनाइटेड, और इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैन सी आ गया है. तो इस कैपिलरी को अभी हम लोग कहते हैं वीनस कैपिलरी, क्योंकि उसमें अभी वेन जैसा खून है. और ये सारे कैन सी कैपिलरीज रीजॉइन होके वेन्यूल बनते हैं, सबसे छोटा वेन, और ये सारे वेन्यूल्स मिलके फिर वेन तैयार होता है जो ब्लड को वापस हार्ट में लेके आएगा. ओके, तो इस तरह एक पूरा जाल, ब्लड वेसल का एक जाल जैसा तैयार हो जाता है पूरे बॉडी में, जो ब्लड को पहले हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर एक्सचेंज होता है, फिर ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाया जाता है. सो वेरी यूनिक एक सिस्टम, और इसीलिए विलियम हार्वी इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ही एक्सप्लेन कि एक्चुअली यू कैन सी ब्लड कंटिन्यूसली कैन सी पाइपलाइन से एक्चुअली गुजरता है और कभी वो ओपन नहीं होता है इन क्लोज सर्कुलेशन. तो अभी हम लोग थोड़ा सा यू कैन सी एनाटॉमिकल पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक एनाटॉमिकल पार्ट, और आर्टरी, वेन और कैपिलरी का डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन. सो यू कैन सी दिस इज आर्टरी और ये है वेन. और आर्टरी और वेन के इंटरनल थिकनेस में बहुत फ़र्क है, बिकॉज आर्टरी हैड टू कैरी द ब्लड विथ प्रेशर, एंड वेन जो है उसका काम है कि ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट पे लाना. इसके लिए वेन में इंटरवल्स में वैल्व्स रहते हैं, क्योंकि वैल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्योंकि वेन में प्रेशर एकदम कम रहता है, आर्टरी में कैंसी बहुत ज़्यादा रहता है. तो हार्ट जो प्रेशर क्रिएट करता है वो पूरा का पूरा प्रेशर आर्टरी को बर्दाश्त करना पड़ता है, सो दैट द कैन सी ब्लड प्रेशर इज मेंटेन. एंड आर्टरी से निकलते हैं कैन सी तो सबसे छोटे ब्लड वेसल कॉल कैन सी आर्टेरियल, और इसी आर्टेरियल से फिर निकलता है ये कैपिलरी नेटवर्क, जिसको कैपिलरी बेड कहते हैं. और इसी पॉइंट में यू कैन सी व्हाट टिश्यू और कैपिलरी के बीच में यू कैन सी एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड और कैन सी टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है.
नाउ आर्टरीज को पहले डिफाइन करते हैं। तो कट सेक्शन में आर्टरीज लुक यू कैन सी थिकर, तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहते हैं क्योंकि उसका काम है हार्ट से जो ब्लड रिलीज होता है उसको बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। इट इज थिक मस्कुलर वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक को छोड़ के जो हमने पढ़ा था वो है पल्मोनरी आर्टरी। बाद में फिर से उसको हम लोग देखेंगे। तो सिमिलर वेन्स कौन से ब्लड वेसल है, तो अब देखिए वेन को कट सेक्शन में नीचे दिखाया है, यू कैन से दिस इज वेन एंड दिस इज द आर्टरी। और वेन जो है इट इज थिनर एज कंपेयर टू व्हाट आर्टरी। तो आर्टरी इज वेरी थिक एंड वेन इज व्हाट थिन। तो वेन इज कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स क्योंकि ये हर ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करता है और उसको वापस हार्ट के डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो दैट द थिन मस्कुलर वेसल जिसका काम है CO2 ब्लड, क्योंकि वेन्स में जनरली CO2 ब्लड होता है, डीऑक्सीजन ब्लड, ओके, जो बॉडी से हार्ट में रिटर्न लेके आता है, ओके, एक्सेप्ट वन। तो वन ऑफ द कैन सी वेन दैट इज पल्मोनरी वेन, उसमें ऑक्सीजन होता है जो लंग्स से रिटर्न आता है। सो दीज टू यू कैन सी एग्जाम्पल आर्टरी का, दे आर एक्सेप्शंस। यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजन ब्लड and pulmonary vein carries oxygenated blood. So these two veins, these two vessels means artery, pulmonary artery and pulmonary vein are the exception in the type of blood they carry. Then what are capillaries? तो artery और you can see vein को जोड़ने के लिए जो एक नेटवर्क जैसा बन गया है, जो सबसे छोटा चिंटू ब्लड वेसल है, तो they are interconnecting vessels and they are microscopic because they are so thin they can be seen only through microscope. Thinnest non-muscular artery और vein में मस्कुलर लेयर होता है लेकिन आपके कैपिलरीज में नहीं होता है, जिसका काम है आर्टरीज और वेन को इंटरकनेक्ट कर देना। और यही वो साइट है जहाँ पे टिश्यू एंड ब्लड जो है दे आर यू कैन से एक्सचेंज द सब्सटेंस विद ईच अदर। चलिए अभी हम लोग हार्ट और यू कैन सी वेसल्स का इंटर रिलेशनशिप देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके। ओके, सो you got heart, okay, this is only the representation, okay, the right side is having oxygenated blood and left side जो है उसमें आपको deoxygen blood दिख रहा है, right side is oxygenated, red means oxygenated as you can see we have learnt। तो ये लंग है अपर पार्ट में, तो हार्ट सबसे पहले लंग्स में you can see blood को भेजता है एंड नीचे के दो you can see जो आपको you can see पार्ट दिख रहा है, द ग्रीन कलर पार्ट और येलो पार्ट दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं अबाउट आर्टरी। तो आर्टरी जो है वो हार्ट से इमर्ज होता है। तो सबसे बड़ा यू कैन सी व्हाट जो आर्टरी है उसको आयोर्टा कहते हैं। सो दीज टू जो अभी आपको दिख रहा है ये आपका यू कैन सी हार्ट से निकलने वाला सबसे बड़ा आर्टरी और ये दूसरा। तो वी नो ये जो आर्टरी दिख रहा है आपको ऑक्सीजन वाला ही है सिस्टमिक आयोटा और ये लंग्स में जा रहा है, इसके लिए इसको कहते हैं पल्मोनरी आयोटा। सो दिस टू आर द लार्जेस्ट आर्टरी, इसको आयोटा भी कहते हैं। आयोटा देन ब्रांचेस आउट और हर ब्रांच को फिर रिस्पेक्टिव आर्टरी कैसे कहा जाता है डिपेंडिंग अपॉन इन विच ऑर्गन इज इट एक्चुअली एंटर्स। जैसे किडनी में जा रहा है तो रीनल आर्टरी, ओके, स्टमक में जा रहा है तो गैस्ट्रिक आर्टरी, लाइक दैट। फिर आर्टरी फाइनली ब्रांच इनटू द स्मॉलेस्ट यू कैन सी आर्टरीज, जो बालों जितना पतला होता है उनको कहते हैं आर्टेरियोल्स। तो आर्टेरियोल्स आर द स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो यहाँ पे आपका यू कैन सी सिंपल क्वेश्चंस का भी आंसर हो गया। लार्जेस्ट आर्टरी को एओर्टा कहते हैं, देन सबसे छोटे आर्टरी को आर्टेरियोल्स कहते हैं एंड द नेम ऑफ आर्टरी डिपेंड्स अपॉन इन विच ऑर्गन इट एंटर्स। देन कैपिलरी, आर्टेरियोल से अभी जो ट्यूब रिलीज होगा वो सबसे छोटा ब्लड वेसल होगा कैपिलरीज। सो आर्टेरियोल से इमीडिएटली जो यू कैन सी कैपिलरी निकलता है उसको कहते हैं आर्टेरियल कैपिलरी बिकॉज इट कंटेन ऑक्सीजन एंड देन एक्सचेंज होने के बाद जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन सी आ जाता है तो फिर इसको वीनस कैपिलरी कहते हैं। तो आर्टेरियल कैपिलरीज दे चेंज इनटू वीनस कैपिलरीज।
और ये सारे वीनस कैपिलरी फिर वापस रिजॉइन होते हैं, बनता है सबसे छोटा वेन. सो दे आर द स्मॉलेस्ट, यू कैन सी वेन यहाँ पे दिख रहा है. ओके जैसे ही दिखे ये आपका सबसे बड़ा आयोटा, तो उसके ब्रांचेस ये हो गए आर्टरी. आर्टरी से फिर सबसे पतले जो आर्टरीज बनते हैं ये है आर्टेरियोल्स. आर्टेरियोल से फिर यू कैन सी बनते हैं आपका कैपिलरीज. द पार्ट ऑफ द कैपिलरी विच इज कनेक्टेड टू द आर्टेरियल उसको आर्टेरियल कैपिलरी कहते हैं. फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो गया. एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन सी व्हाट कैपिलरी में एंटर करता है, फिर वो वीनस कैपिलरी बनता है. सारे के सारे वीनस कैपिलरी फिर सबसे छोटे वेन्स जिसको कहते हैं वेन्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. फिर वेन्यूल्स रीजॉइन एंड फॉर्म्स वेन्स. यू कैन सी वेन्यूल्स फिर सब ज्वाइन होके वेन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और वेन्स देन जॉइन टू फॉर्म व्हाट लार्जेस्ट वेन. जो सबसे बड़ा वेन जो है जो हार्ट के एट्रियम तक आता है और ब्लड को हार्ट में ड्रेन कर देता है, दैट इज वीना कावा. तो यू गॉट टू वीना कावा. ऊपर से जो वीना कावा था उसके सुपीरियर, और नीचे जो पार्ट से आता है उसको कहते हैं इंफीरियर वीना कावा. और देन द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट चेम्बर इन द ऑर्डर राइट एट्रियम से वो लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से लंग्स में जाएगा, फिर वापस यू कैन सी. तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले ब्लड इसमें आएगा, दिस इज़ द राइट एट्रियम, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में जाएगा, फिर रिटर्न आता है दैट इज़ द लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन इट अगेन गोज टू द बॉडी ऑर्गन. ओके तो यहाँ पे भी देखिए हमारा डबल सर्कुलेशन भी इस डायग्राम में क्या है हम लोग शो कर सकते हैं वेरी इजीली. ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग कहेंगे सी द पाथवे, द बेसिक पाथवे थ्रू विच द ब्लड एक्चुअली फ्लोज एंड रिटर्न बैक्स टू द हार्ट. तो हार्ट चेम्बर से कैन सी द ब्लड इज सप्लाइड टू द आयोटा. आयोटा से जो ब्रांचेस निकलते हैं दे आर आर्टरीज. आर्टरीज से फिर आर्टेरियोल्स. आर्टेरियल चेंजेस इनटू व्हाट आर्टेरियल कैपिलरीज. फिर आर्टेरियल कैपिलरीज चेंजेस टू वीनस कैपिलरी. यहाँ पे इसी यू कैन सी प्रोसेस में यू कैन सी एक्सचेंज होता है. Then venous capillaries rejoin to form venules. Venules rejoin to form veins, and veins ultimately form vena cava, and vena cava you can see drains the blood back to the heart chamber. In this way एक circulatory process क्या है complete होता है. Okay चलिए स्टूडेंट अब हम लोग यू कैन सी स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी. तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, द इंटरनल स्ट्रक्चर यू कैन सी या एनाटॉमी ऑफ द ब्लड वेसल स्टडी करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या बेसिक डिफरेंस है, और उसके बाद हम लोग यू कैन सी इजीली तीनों ब्लड वेसल को कंपेयर कर पाएंगे. तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, कैन बी बेस्ट स्टडीड इन ट्रांसफर सेक्शन. तो कट करके, तो अगर आप पाइप को कट करते हैं यू कैन सी अक्रॉस, तो आपको रिंग जैसा यू कैन सी व्हाट स्लाइस मिलेगा. तो इस स्लाइस को अगर आप स्टडी करेंगे तब आपको यू कैन सी डिफरेंस मिलेगा इन द एनाटॉमी ऑफ व्हाट आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी. तो सबसे पहले देखते हैं टीएस ऑफ आर्टरी एंड वेन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू कैन सी बिकॉज वन डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरा कलेक्ट करता है. तो उसमें दिखाई देता है कि आर्टरी और वेन जो है उनमें एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों में 3 लेयर्स दिखते हैं आपको. तो आर्टरी एंड वेन जो है इन कट सेक्शन इज सीन टू बी मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर. इसको कोट्स कहते हैं या ट्यूनिका कहते हैं, और दे इंक्लोज द सेंट्रल ल्यूमेन. तो जो सबसे बड़ा आउटर लेयर जो है उसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, या उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं. दैट मिडल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, उसको ट्यूनिका मस्क्यूलरिस भी कहते हैं क्योंकि उसी में होता है मस्क्यूलर लेयर, द स्मूथ मसल्स. और सबसे इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना, उसको ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड. तो यही लेयर ब्लड के कॉन्टैक्ट में होता है. तो यू कैन सी वन एडिशनल थिंग आई विल लाइक टू कैन सी व्हाट शेयर यू. जो आर्टरीज है, तो आर्टरीज इज जस्ट लाइक न एक्सटेंशन ऑफ द वेंट्रिकल. तो आर्टरी जो है वेंट्रिकल का एक्सटेंशन होता है, इसके लिए दे आर थिकर जस्ट लाइक यू कैन सी द वेंट्रिकल. और वेन्स जो है, वेन्स दे एक्चुअली एंड अप इनटू द ऑरिकल्स. ओके तो वेन का टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो ऑरिकल होता है. दैट्स व्हाई यू नो ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड
दैट्स व्हाई वेन्स आर आल्सो व्हाट थिन। चलिए अब बारी है यू कैन सी तीनों ब्लड वेसल आर्टरी, वेन और कैपिलरी का हिस्टोलॉजी स्टडी करने का। कट सेक्शन में ये तीनों ब्लड वेसल में क्या डिफरेंस यू कैन सी दिखता है अब देखेंगे। तो सबसे पहले इनका ड्राइंग देख लेते हैं। आर्टरी, तो दिस इज द ड्राइंग, यू कैन सी सिंपल ड्राइंग यू कैन ड्रॉ। ओके, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा ड्रॉ कैसे करना है। पहले वेन का देख लेते हो। तो वेन का जो आउटर डायमीटर है और आर्टरी का आउटर डायमीटर आपको सेम रखना है, because if we take two standard you can see artery and vein of the same outer diameter, you can see artery का inner diameter आपको छोटा दिखेगा, whereas vein का inner diameter आपको बड़ा दिखना चाहिए। So this is the one of the main difference between artery and vein। आर्टरी उसकी वजह से देखिए इट इज़ वो ज़्यादा थिक है, द थिकनेस ऑफ आर्टरी आपको ज़्यादा दिख रहा है और वेन का थिकनेस आपको कम दिख रहा है। ओके ना, और कैपिलरी के अगर कंपेयर करेंगे तो कैपिलरी आर द टाइनीएस्ट माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल जो सिंगल लेयर के सेल्स से बनता है, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, जो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्राइमरी 3 लेयर्स है वो कौन कौन से हैं। तो वह है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दैट इज द एक्सटर्नल यू कैन सी व्हाट कवरिंग या कोटिंग, दोनों का यू कैन सी फाइब्रस लेयर का है। ओके, लेकिन फ़र्क है देखिए, आर्टरी का जो यू कैन सी एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर है वो थोड़ा सा मोटा है और वेन का थोड़ा सा पतला है, दैट्स वाई आर्टरी ज़्यादा यू कैन सी टफ है। द सेकेंड लेयर इज़ द मेन डिफरेंस इन द थिकनेस। ट्यूनिका मीडिया मतलब मिडल लेयर, आर्टरी में इट इज़ वेरी थिक एज कम्पेयर टू व्हाट वेन। तो इस लेयर में होते हैं स्मूथ मसल्स विच हेल्प्स द आर्टरीज एंड वेन टू मेंटेन दे कैन सी व्हाट शेप एंड कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा लेयर जो है, ये लेयर दोनों में एक जैसा है। तो येलो लेयर जो आपको दिख रहा है दोनों में, विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्वामस सेल, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज एग्जैक्टली सेम ट्यूनिका इंटरना विच इज सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस। और ये ट्यूनिका इंटरना इज इनक्लोजिंग ए कैविटी, एक स्पेस अभी देखिए अंदर बचा हुआ है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सेंट्रल ल्यूमेन। और आर्टरी और वेन में यहाँ पे फिर बड़ा डिफरेंस है। आर्टरी का सेंट्रल ल्यूमेन क्या है आपका, छोटा है, ये आर्टरी का सेंट्रल ल्यूमेन छोटा है, और वेन का क्या है, इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर्टरी। अब कैपिलरी की अगर बात करेंगे तो कैपिलरी इज मेड अप ऑफ ओनली एंडोथीलियम। तो आर्टरी एंड वेन का जो इनर मोस्ट लेयर है वही वेन का सिंगल यू कैन सी मेम्ब्रेन यू कैन सी बन जाता है, और उसका ल्यूमन दैट्स वाई बिकम्स वेरी स्मॉल, सबसे छोटा, बिकॉज इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। चलिए अभी इन डिटेल अभी आर्टरी, वेन और कैपिलरी को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी ऑफ आर्टरी, तो पहले एक्सटर्ना देखते हैं क्या फ़र्क है। इट इज़ थिकर एंड टफर एज कम्पेयर टू वेन, क्योंकि कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और इलास्टिन का अमाउंट कम होता है। तो स्टूडेंट यू नो द कनेक्टिव टिश्यू जो है, ओके, इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप के फाइबर होते हैं, टफ फाइबर जिसको कोलेजन कहते हैं और इलास्टिक फाइबर जिसको इलास्टिन कहते हैं। ओके, तो ओवरऑल वो लेयर या यू कैन सी जो स्किन है वो टफ रहेगा या इलास्टिक रहेगा, वो कोलेजन और इलास्टिन के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। ओके, तो आर्टरी का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसा है, आपका जो पाम का फ्रंट यू कैन सी स्किन है सेम वैसा टफ है कंपेयर करेंगे, और वेन का अपोजिट है, पाम का बैक साइड जो है वहाँ का जो स्किन देखिए वो ज़्यादा इलास्टिक है, टफनेस कम है लेकिन इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो ये फ़र्क जो है ये आर्टरी और वेन में ही आपको दिखेगा। ओके, तो आर्टरी का आउटर मोस्ट लेयर जो है ज़्यादा टफ है क्योंकि उस थिकर भी है, साथ में कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा है, कोलेजन टफनेस के लिए ज़रूरी है, और इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो इसके लिए आर्टरी जो है वो ज़्यादा टफ है और कम इलास्टिक है। फिर मीडिया नेचुरली दैट इज़ द मस्कुलर लेयर, उसको ट्यूनिका मस्कुलरिस भी कहते हैं। इट इज़ थिकर दैन यू कैन सी वेन, और उसमें ज़्यादा स्मूथ लेयर्स होते हैं क्योंकि आर्टरी को यू कैन सी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। ओके, इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए वे दैट द ब्लड एक्चुअली फ्लोज विद द सेम प्रेशर जितना हार्ट ने जनरेट किया है। एंड देन ट्यूनिका इंटरना, दोनों में आर्टरी और वेन में एक जैसा है, इट इज़ स्मूथ लेयर ऑफ सिंगल स्क्वामस सेल, और सेंट्रल ल्यूमेन जो है आर्टरी का छोटा है, वो नैरो है एज कम्पेयर टू वेन। देन
यू कैन सी द इनर यू कैन सी मार्जिन जो होता है ल्यूमेन का, ओके, एंगुलर मार्जिन, उसमें यू कैन सी टाइल जैसा पैटर्न होता है जिसको टेसलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? टेसलेशन. So that is a unique feature of the inner lumen of what? Artery. Then largest artery उसको aorta कहते हैं. Example pulmonary and systemic aorta. और ये aorta branch होता है into capillary into arteries. और artery का नाम डिपेंड करता है जिस organ में ये arteries जाते हैं उसके हिसाब से. और फाइनली जो सबसे छोटा आर्टरी बनता है, द थिनेस्ट आर्टरी, उसको आर्टीरियल कहते हैं, जो बालों के जितना पतला हो सकता है. एंड देन आर्टेरियल्स फाइनली फिर कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं. और जो कैपिलरीज आर्टेरियल से इमर्ज होते हैं उनको आर्टेरियल कैपिलरी कहते हैं, क्योंकि इन कैपिलरीज में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहता है. देन अब जाते हैं वेन के बारे में. तो वेन का हिस्टोलॉजी विद कंपैरिजन विद व्हाट? आर्टरी देखते हैं. तो एक्सटर्नल जो है इट इज़ थिनर, क्योंकि कोलेजन का जो लेयर है वो थिन है और इलास्टिन के जो फाइबर है वो ज़्यादा है. जैसे मैं अभी फिर से बताता हूँ आपको, आर्टरी का स्किन एकदम पाम के फ्रंट साइड का जो स्किन है, ओके, सामने हथेली का, वैसा है. और वेन का जो स्किन है एकदम पाम के बैक साइड वाला जो स्किन है वैसा है. इस तरह आप इसको कंपेयर एक ऐसे कर सकते हैं. ट्यूनिका मीडिया इज़ ऑल्सो थिनर, इसमें लेस नंबर ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं. देखिए यहाँ पे 2 ही दिखाया है, आर्टरी में हमने 3 दिखाया था. अगर आर्टरी में आप 5 दिखाते हो तो वेन में आप 3 दिखाइए. तो इस तरह डिफरेंस आपको दिखाना है. Then tunica interna is just like you can see artery only with a single layer of squamous cells. जो स्मूथ होता है साथ में इलास्टिक होता है. स्मूथ और इलास्टिक इसके लिए है क्योंकि द ब्लड इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस लेयर, ओके, और फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. इलास्टिक बिकॉज जैसे ब्लड यू कैन सी प्रेशर के साथ आता है तो आर्टरी का वॉल थोड़ा सा स्ट्रेच होता है. तो दैट्स वाई यू कैन सी दिस लेयर शुड बी इलास्टिक. एंड लुमेन साइज जो है वो है बड़ा और इट इज़ वाइडर देन आई कैन सी आर्टरी. एंड बीच में यू कैन सी जो बड़े बड़े वेन्स होते हैं उनमें बीच में वैल्व्स होते हैं. वैल्व्स के बारे में हम लोग बाद में यू कैन सी पिक्चर देखेंगे, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो, क्योंकि वेन्स तक आते आते ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है. दैट्स वाई द ब्लड कैनॉट रीच टू द हार्ट, यू कैन सी, और स्पेशली यू कैन सी फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. इसके लिए ब्लड को ऊपर की तरह यू कैन सी लाने के लिए, बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए बीच में वैल्व्स होते हैं. दैन सबसे बड़ा वेन जो है उसको कैवल वेन कहते हैं या वीना कावा, जैसे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा एज वी हैव स्टडीड इन द स्टडी ऑफ हार्ट. सबसे छोटे वेन को वेन्यूल कहते हैं, विच जॉइन टू फॉर्म वेन और फाइनली वीना कावा में तैयार होता है. और ये वेन्यूल कैसे बनता है? जो वीनस कैपिलरीज हैं, तो वीनस कैपिलरी का वो सेगमेंट होता है जिसने ऑक्सीजन को एक ऐसे टिश्यू से एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, ओके, और वो रीजॉइन होके वेन्यूल्स तैयार होते हैं. तो वीनस कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स और वेन्स से अल्टीमेटली वीना कावा. चलिए अभी देखते हैं कैपिलरी. कैन सी तो लेफ्ट साइड में कैन सी कैपिलरी का कैन सी कट सेक्शन दिया हुआ है. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आपको दिख रहे हैं. कितने सेल्स? 1 2 3 4 5. दे कैन बी इवन लेसर देन 5, ओके. तो उसको अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे. एक ट्यूब है, दिस ट्यूब इज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, ये है ल्यूमेन, ओके. तो ट्यूनिका एक्सटर्ना एब्सेंट है, ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट है. ट्यूनिका इंटरना का खाली एंडोथीलियम जो है इट मेक्स अप द वॉल ऑफ कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी इज ओनली एंडोथीलियम. सो 3 स्टैंडर्ड लेयर जो आर्टरी वेन में होते हैं वो कैपिलरी में एब्सेंट है. And the diameter is 8 to 10, almost you can see bigger, slightly bigger than the size of the RBC, okay. So that's why you can see capillary इतने thin है, you can see उसके through जो tiny you can see blood vessel RBC गुजर सकता है, एक एक करके जा सकते हैं. इतने छोटे you can see capillary का size हो सकता है. Then the capillary is you can see protected by thin elastic membrane, क्योंकि जब blood आता है तो naturally वो थोड़ा stretch हो जाता है, okay. And then it helps to increase or decrease the size of the capillary. अब यहाँ पे very important term है. तो साइज अगर एक ऐसी कैपिलरी का इंक्रीज होता है उसको कहते हैं वैसो डायलेशन, और डिक्रीज होता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन. तो इसका इफेक्ट हमें स्किन पे दिखता है. अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो तो ब्लड फ्लो इन द स्किन स्पेशली कैपिलरी में बढ़ जाता है, क्योंकि वैसो डायलेशन होता है. तो वैसो डायलेशन से मोर ब्लड कम्स इनटू द कैपिलरी एंड दैट्स व्हाई स्किन जो होता है फ्लशिंग होता है. स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन अगर आप देखोगे आपका स्किन ज़्यादा पिंकिश दिखता है. और फिर ठंडी के टाइम पे कैन सी द ब्लड वेसल श्रिंक्स,
तो उस प्रोसेस को कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन मतलब श्रिंक होना। तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, हीट जो है वो कंजर्व होता है, और ये जनरली कैपिलरी का एक इम्पॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट प्रॉपर्टी है। ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ जाता है, भले वो एक्सटर्नल है इंटरनल वजह से, तो कैपिलरी जो है स्पेशली ऑफ द स्किन वो डायलेट होते हैं। ओके, तो ज़्यादा ब्लड कैपिलरी में आ जाता है, दैट्स वाई द स्किन अपीयर्स मोर यू कैन सी व्हाट पिंकिश। और जब ठंडी होती है या यू कैन सी बॉडी को बहुत ज़्यादा यू कैन सी ठंड लग रही होती है, भाई वो एक्सटर्नल है या इंटरनल, यू कैन सी बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ब्लड वेसल जो होते हैं कैपिलरीज स्पेशली वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इन द कैपिलरी डिक्रीज एंड दैट्स वाई द स्किन अपीयर्स पेल, लाइट हो जाता है स्किन। चलिए, एंड देन अलॉन्ग विद दिस कैपिलरी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और सेल्स के बीच में गैप होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को कहते हैं फेनेस्ट्रा, और इसी फेनेस्ट्रा के थ्रू WBC कैन कम आउट ऑफ द कैपिलरी एंड गो टुवर्ड्स द इंजुरी साइट या इन्फेक्शन साइट। ओके, और इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, WBC का प्रॉपर्टी है डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस इज द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द WBC ओनली आउट ऑफ कैपिलरी वॉल। तो कैपिलरी वॉल जो है यू कैन से सिंगल सेल की वजह से होने की वजह से उसके थ्रू जो है WBC बाहर आ सकते हैं। तो WBC में आपका मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल कैन कम आउट बिकॉज दे हैव गॉट अमीबा लाइक प्रॉपर्टी, और वो इन्फेक्शन साइट या इंजरी साइट में माइग्रेट करते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरी। एंड देन आर्टेरियोल जो है उसी से कैपिलरीज तैयार होते हैं, और एक कैपिलरी यूनिट होके वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड कैपिलरीज आर द साइट जहाँ पे सब्सटेंसेस एक्सचेंज होता है। तो जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज एक्सचेंज विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो ब्लड आ रहा है यू कैन सी उसमें न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज विद व्हाट यू कैन सी वेस्ट, एंड यू कैन सी डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग अलग सिग्नल मॉलिक्यूल्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, एंजाइम चाहिए, ये भी कैपिलरी में क्या होता है एक्सचेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन इन विच ऑर्गन the capillary is present. So all capillary joined end to end से total length जो बनता है वो है about 10 लाख किलोमीटर, यानी कि 10 लाख किलोमीटर लंबा you can see एक पाइप बन जाएगा अगर सारे कैपिलरीज को हम लोग एक के पीछे एक ज्वाइन कर लेंगे। तो ओके, ट्रेमेंडस लेंथ। और अगर एरिया की बात करेंगे तो 500 स्क्वायर मीटर यू कैन सी एरिया सारे कैपिलरीज जो है वो कवर करते हैं। तो ट्रेमेंडस सरफेस, एंड दैट्स वाई एक्सचेंज जो होता है वो भी एकदम प्रॉपरली होता है। तो कि जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एफिशिएंटली क्या होगा एक्सचेंज होगा। तो कैपिलरी एक्चुअली हेल्प्स इन प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। चलिए, अभी ब्लड वेसल के बारे में, कैपिलरी ऑफ वीनस वॉल के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज द यू कैन सी पिक्चर, इसमें एक्सचेंज दिख रहा है, ये ट्यूब जो दिख रहा है दैट इज द कैपिलरी यू कैन सी। तो कैपिलरी एट्रियोल्स आर्टेरियल से अराइज होता है और फिर वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मेटाबोलाइट्स बिटवीन कैपिलरी एंड द टिश्यू। ओके, नाउ चेक। तो दिस पार्ट, इस पार्ट में देखिए ये रेड दिख रहा है क्योंकि इस पार्ट में जो RBC है उनमें आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, और एक्सचेंज के बाद RBC विल रिटेन व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ओके, द सब्सटेंस इज गोइंग इनटू द टिश्यूज, और यहाँ पे टिश्यू के सब्सटेंस जो है वो ब्लड में रिटर्न आ रहे हैं। ओके, तो क्यों, तो टिश्यू में क्या क्या जा रहा है देखिए, ब्लड से वाटर, यू कैन सी द ऑक्सीजन, द न्यूट्रॉन लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड यू कैन सी रिलीज हो रहे हैं, और जो रिटर्न जा रहा है वो वापस वाटर, यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट मेटाबोलाइट्स। सो द पार्ट यू कैन सी जो आर्टेरियल के साथ कनेक्टेड है वह है आर्टेरियल कैपिलरी जिसमें ऑक्सीजन है, एंड यू कैन सी द पार्ट कनेक्टेड विद द वेन्यूल इज द वीनस कैपिलरी। ओके, तो नाम इसके लिए दिया है, आर्टेरियल मतलब इट शुड कंटेन ऑक्सीजन एंड वीनस मतलब इट शुड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन विद द वाल्व। तो वेन्स जो है वो मसल के यू कैन सी मसल के थ्रू कैसे ज़्यादा करके कैसे ब्लड वेसल वो मसल के थ्रू पास होते हैं, उससे उसको सपोर्ट मिलता है स्पेशली। तो ये वेन है और इसके थ्रू ब्लड एक्चुअली इस सेगमेंट में अभी आपको दो वाल्व्स दिख रहे हैं,
ये नीचे वाला वाल्व है, ये ऊपर वाला वाल्व है। नीचे वाला वाल्व एज सून एज द ब्लड एंटर्स इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट में जैसे ब्लड एंटर करता है तो नीचे वाला वाल्व हो जाता है बंद और ऊपर वाला वाल्व हो जाता है ओपन, सो दैट द ब्लड कैन एक्चुअली राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो विनस वाल्व नीचे वाला क्लोज हो गया है और ऊपर वाला क्या है, ओपन है। एंड दैट्स व्हाई द ब्लड कैन एक्चुअली राइज इन द veins, especially from the lower part of the body. So this is the function of the vein. तो एक बार you can see vein के walls close हो जाते हैं तो blood जो vein में collect हो गया है वो return जो है वो transfer नहीं होता है, and that's why the blood keeps on flowing in the forward direction towards the heart. चलिए भी histology of artery के लिए आपके लिए notes you can see मैंने तैयार किया है, इसको आप read कर लीजिए, ओके। और असाइनमेंट है कि इसी तरह आपको वेन का क्या है आंसर लिखना है। सो दिस इज असाइनमेंट। चलिए अभी हम लोग कंपेयर करते हैं आर्टरीज, कैपिलरी और वेन को वन बाय वन। तो आर्टरी दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन दे ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट, वेरी सिंपल। और कैपिलरी का काम है वो आर्टरीज और वेन्स को इंटरकनेक्ट करता है। Then artery generally carry oxygen except pulmonary artery, जो पहले बताया था आपको। और वेन जो है दे कैरी CO2, डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट आपका पल्मोनरी वेन। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टरी में जनरली ऑक्सीजन होता है, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑल द वेन कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एंड कैपिलरी कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द इनिशियल सेगमेंट जिसमें ऑक्सीजन होता है वो है आर्टेरियल कैपिलरी, जो लेटर सेगमेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वीनस कैपिलरी। एंड दैट्स वाई आर्टरी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, वेन इज कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, एंड कैपिलरी इज कॉल्ड इंटरकनेक्टिंग वेसल, जो हमने पहले ही कैन सी देख लिया था। तो आर्टरी जो है हार्ट से अराइज होते हैं, दे इमर्ज फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। और वेन रीचेस बैक टू द हार्ट ब्रिंगिंग द ब्लड, दैट्स व्हाई कलेक्टिंग वेसल। और वेन का काम, कैपिलरी का काम है आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना, इसके लिए इंटरकनेक्टिंग व्हाट, वेसल। तो आर्टरी इज थिक एंड मोर टफ बिकॉज थिकनेस दो वजह से है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना और यू कैन सी मीडिया दे आर थिकर, और टफ है बिकॉज मोर कोलेजन, मोर मसल फाइबर्स। देन वेन इज थिन एंड लेस टफ, एंड कैपिलरी इज थिनेस्ट एंड वेरी फ्रेजाइल, दे कैन बर्स्ट। हद से ज़्यादा प्रेशर अगर आ गया तो कैपिलरी कैनॉट यू कैन सी टॉलरेट दैट प्रेशर, इट कैन बर्स्ट और ब्रेक। देन इट इज़ लेस इलास्टिक आर्टरीज बिकॉज लेस इलास्टिन होता है। वेन ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, ज़्यादा इलास्टिन होने की वजह से। और आपका कैपिलरी इज हाईली इलास्टिक बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ वेसो डायलेशन एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वेसो डायलेशन होता है, और कम हो गया तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। देन वाल्व्स आर्टरी में एब्सेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरी में इट इज़ एब्सेंट। देन आर्टरीज, वेन और कैपिलरी का वॉल ओके में मतलब उनमें से अगर मैं ब्लड निकाल लूँ, तो अगर एक आर्टरी, वेन और कैपिलरी में से अगर मैं ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो आर्टरी जो है वॉल का शेप जो है डायमीटर मेंटेन रहेगा, वो पिचकेगा नहीं, इट इज़ नॉन कोलैप्सिबल। लेकिन वेन एंड कैपिलरीज दे विल यू कैन सी कोलैप्स, वो श्रिंक हो जाएंगे इफ देयर इज़ नो ब्लड इनसाइड देम। एंड कैपिलरीज ऑल्सो आर व्हाट, कोलैप्सिबल। तो कोलैप्सिबल मतलब you can see shrinking. Then small lumen आर्टरी का है, लार्ज ल्यूमन you can see वेन का है, और आपका कैपिलरी का सबसे छोटा ल्यूमन है। देन आर्टरी का मेन फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वेन का है टू कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट, और कैपिलरी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। देन ब्लड प्रेशर इन आर्टरी इज हाइएस्ट, एवरेज इज 100 mm ऑफ मर्क्यूरी, और वेन में होता है बहुत ही लो, अबाउट 0 के आसपास होता है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और कैपिलरी में है 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। सो दिस इज द एवरेज ब्लड प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन आर्टरी, वेन एंड व्हाट, कैपिलरी। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो रैपिड होता है विथ कॉन्स्टेंट ब्लड
प्रेशर, और वेन में द ब्लड प्रेशर स्लो रहता है, ब्लड फ्लो भी स्लो रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्चर ऑफ द पर्सन, और कैपिलरी में इट इज़ रैपिड ब्लड फ्लो। चलिए अभी देखते हैं कैन सी कौन कौन से मेजर ब्लड वेसल है। हर ब्लड वेसल का नाम जो है वो पड़ता है किस ऑर्गन में वो जा रहा है और किस ऑर्गन से वो इमर्ज हो रहा है। तो दिस इज अ चार्ट विच एक्चुअली यू कैन सी रिप्रेजेंट द डिफरेंट मेजर ब्लड वेसल। तो कुछ स्पेशल ब्लड वेसल को हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी देखा पोर्टल वेन, तो एक ऐसा वेन जो डायरेक्टली यू कैन सी एक ऑर्गन के ब्लड को हार्ट तक नहीं पहुंचाता है, इनडायरेक्टली पहुंचाता है। एग्जांपल है हिपैटिक पोर्टल वेन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह है हिपैटिक पोर्टल वेन। सो दिस इज द इंटेस्टिनल यू कैन सी व्हाट कैपिलरी। वहाँ से जो ब्लड वेसल निकलता है वेन, वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं आ रहा है, वो सबसे पहले लीवर से पास हो रहा है। इसके लिए ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज हिपैटिक पोर्टल वेन। देन यू गॉट वैसोवेसरम, बड़े बड़े जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको खुद के लिए भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो उनके लिए खुद के लिए जो ब्लड वेसल होता है उसको कहते हैं वेसा वेसरम, मतलब ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल। एंड देन हार्ट के खुद के लिए जो ब्लड वेसल्स है उनको हमको मालूम है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी वेसल्स, जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है उसको फिर रिटर्न यू कैन सी हार्ट में लेके आता है। चलिए अब बारी है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का पहले कंसेप्ट देखते हैं। तो जब भी ब्लड फ्लो होता है तो एनी फ्लूइड जो किसी पाइप से गुजर रहा है, तो नेचुरली इट अप्लाइज द प्रेशर ऑन द लैटरल साइड ऑफ दैट पाइप और द कंपार्टमेंट। तो इस प्रेशर को हम लोग अगर ब्लड से यू कैन सी रिलेट करेंगे तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। सो द लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉट ओनली ब्लड वेसल बट हार्ट में भी नेचुरली जब ब्लड कलेक्ट होता है तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट वॉल पे, तो वो भी एक ब्लड प्रेशर है। लेकिन जो मेन ब्लड प्रेशर है वो है आपका ब्लड वेसल्स का। उसमें भी कौन से ब्लड वेसल को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, द लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरी, जो आपका लेफ्ट आर्म में जो एक एनसी आर्टरी जा रही है उसको ब्रांकियल आर्टरी कहते हैं। इस आर्टरी में जो प्रेशर है वो हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। तो दैट्स व्हाई the measurement of the you can see blood pressure is done by measuring the blood pressure in the artery, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय द हार्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के वेंट्रिकल ने जितना प्रेशर क्रिएट किया है वो प्रेशर आर्टरी मेंटेन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई प्रेशर इन द आर्टरीज is equivalent to the pressure generated by the heart. So the lateral pressure exerted by flowing blood on the wall of artery is called arterial blood pressure. So this you can see there is a pump जिसे you can see हम लोग प्रेशर मापते हैं, आपको देखना है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। So this is that machine, the standard machine जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसको कैसे लिखा जाता है, इट इज़ 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो ये 120, ये 80, ये mm मर्क्यूरी क्या है अभी हम लोग देखते हैं। या फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम स्पिग्मोमैनोमीटर क्यों पड़ा है, बिकॉज द फ्लक्चुएशन बिटवीन 120 to 80, इसी की वजह से क्या है प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। स्पिग्मो का मतलब होता है पल्स। सो सबसे पहले देखेंगे ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक मशीन है जिसको बीपी मशीन कहते हैं। अभी इस स्पेलिंग को कैसे लिखना है, पहले एस लिखे, फिर फिजिक्स का PHY लिखिए, फिर गमो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर आपको मालूम है वो लिखिए GMO, और बाद में मैनोमीटर। तो स्पिग्मो मैनोमीटर, इसमें स्पिग्मो का मतलब होता है पल्स, क्योंकि पल्स इज जनरेटेड व्हेन द यू कैन सी आर्टरी में प्रेशर 120/80 में फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो हमारा जो बीपी मशीन है इसी फ्लक्चुएशन को वो डिटेक्ट करता है। तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहला आई कैन सी जो डिवाइस है वो है मर्क्यूरी मैनोमीटर। एक डिजिटल मैनोमीटर भी अभी आता है जो प्रेशर वैल्यू को बताता है, व्हाट इज़ द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देन स्टेथोस्कोप चाहिए, जो स्पेशल साउंड जो मेजरमेंट टाइम से सुने जाते हैं, दैट इज़ द फ्लो ऑफ द ब्लड, लीकिंग फ्लो ऑफ द ब्लड, जो स्पेशल यू कैन सी साउंड है जिसको कैरेटकॉफ ने सबसे पहले यू कैन सी डिटेक्ट किया था। इसको कैरेटकॉफ साउंड कहते हैं, बिकॉज ये जो टेक्निक है बीपी का, इसको कैरेटकॉफ यू कैन सी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यू कैन सी डेवलप किया। तो स्टेथोस्कोप चाहिए,
साथ में आपको चाहिए इन्फ्लेटेबल रबर बैग जो आर्म में, लेफ्ट आर्म में बांधा जाएगा और एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ताकि ब्लड वेसल जो है ब्रैंकियल आर्टरी को दबा दिया जाए। ओके, और फिर एक बल्ब, रबर बल्ब जिसमें वाल्व होता है जो इन्फ्लेटेबल रबर बैग में एयर यू कैन से फिल करता है टू इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर। तो इन्फ्लेटेबल जो रबर बैग आपको दिख रहा है, इट इज कनेक्टेड टू द manometer as well you can see rubber bulb with the help of two separate rubber pipes. So what is Korotkoff sound? The sound of blood flow which is heard during measurement of blood pressure उसको Korotkoff sound कहते हैं। ये typical you can see what आवाज़ तभी जनरेट होता है जब the blood vessel is compressed या blood pressure पे जब external दबाव पड़ता है तब उसके flow में you can see थोड़ा सा changes आता है, तो एक leaking यू कैन सी पल्सेटाइल आवाज़ डिटेक्ट होता है टिपिकली, उसको कैरोटकॉफ साउंड कहते हैं। तो इसी साउंड के जनरेशन मतलब जनरेशन से और एंड के पीरियड को ही हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द ब्लड। नाउ लेट्स सी हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर या बीपी मशीन। सो दिस इज आवर यू कैन सी लेफ्ट आर्म, उस लेफ्ट आर्म के थ्रू जा रहा है आपका ये ब्रैंकियल आर्टरी जो बाद में 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो आर्म में ये कफ बांधा गया है और विद द हेल्प ऑफ दिस बल्ब प्रेशर क्रिएट किया गया है इन द कफ। और ये प्रेशर कितना है, तो दिस इज द लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी और उसमें प्रेशर जो है उसको 150 से ज़्यादा यू कैन सी क्रिएट किया जाता है। और जब 150 से ज़्यादा यू कैन सी प्रेशर बिल्ड किया जाता है तो ये जो ब्लड वेसल है आपका ब्रैंकियल आर्टरी ये यू कैन सी नैरो हो जाता है और उसमें ब्लड फ्लो हो जाता है स्टॉप बिकॉज ऑफ हायर यू कैन सी एक्सटर्नल प्रेशर। तो पाइप दब जाता है। ओके, एंड यू विल फाइंड तो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप साउंड को डिटेक्ट किया जाता है। तो साउंड नहीं आ रहा है मतलब ब्लड फ्लो हो गया है स्टॉप। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो है प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है और ये तब तक रिलीज़ करता है जब तक कि पहला यू कैन सी आवाज़ नहीं आता है जिसको कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी द ब्लड फ्लोस जस्ट स्टार्ट, वो लीकिंग हिसिंग साउंड जैसा आता है जिसको कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। तो कोरोटकॉफ साउंड जैसे ही सुनाई देता है बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से जैसे ही कोरोटकॉफ साउंड सुनाई देता है तब उसी टाइम पे देखते हैं कि मीटर में कौन सा वैल्यू है। दैट वैल्यू विल बी 120 mm ऑफ मर्क्यूरी और ये कहलाता है मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो अभी बाद में हम लोग देखेंगे। द मैक्सिमम प्रेशर जनरेटेड इन द आर्टरीज, ये तब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैक्सिमम इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो जैसे ही ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो इस टाइम पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर अभी बैलेंस हुआ है और एक हिसिंग साउंड आएगा, उसको कोरोटकॉफ साउंड कहते हैं। तो कोरोटकॉफ साउंड बिगिंस, हिसिंग साउंड शुरू होती है। उसके बाद में प्रेशर को धीरे धीरे और लो करते हैं और फिर जैसे ही कोरोटकॉफ साउंड जो है वो एंड होता है यानी कि हिसिंग साउंड स्टॉप होता है और नॉर्मल साउंड जो ब्लड फ्लो का सुनाई देता है इन द स्टेथोस्कोप, यू कैन सी द मार्किंग कम हो गया है। तब दूसरा रीडिंग नोट डाउन करते हैं। नॉर्मली इट इज़ 80 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस इंडिकेट द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हार्ट ऑन द आर्टरी जो 80 होता है। ये तब होता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो जब वेंट्रिकल यू कैन सी व्हाट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या उसका सिस्टोल होता है तो प्रेशर 120 होता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब रिलैक्स फेज में होता है वेंट्रिकल तो प्रेशर 80 हो जाता है और वो है DBP, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दोनों के बारे में डिटेल में। एंड दिस यू कैन सी द नोट्स जो आप लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप सिंपल टर्म्स में आपके लिए ये मैंने तैयार किया है। यू कैन गो दैट्स द लास्ट सेंटेंस देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल लेवल वो है 120/80। तो ये 120 ये 80 क्या है अभी देखते हैं। चलिए अब बारी है लर्न करने की हाउ द स्टैंडर्ड बीपी वैल्यू, ब्लड प्रेशर वैल्यू जो अभी देखा हमने 120/80 कैसे हम लोग लिखते हैं।
तो द स्टैंडर्ड बीपी जो है वो एक्चुअली है रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको एसबीपी आप एसपी भी लिख सकते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टेरियल वॉल पे एक्सर्ट होता है व्हेन वेंट्रिकल्स, बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे आर्टरी पे जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होता है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल वैल्यू इज 120 mm मर्क्यूरी। एंड सिंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हार्ट पंप्स द ब्लड, इसको पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर इज नाउ द मिनिमम प्रेशर जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, ओके तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक या मिनिमम प्रेशर वैकेंसी कहते हैं। फॉर ए नॉर्मल वैकेंसी हेल्दी एडल्ट इसका वैल्यू है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, और उसको रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान वेंट्रिकल जो है वो रेस्ट करते हैं, ओके या रिलैक्स होते हैं। सो बीपी देयरफॉर इज इक्वल टू एसबीपी अपॉन डीबीपी। तो एसबीपी अपॉन डीबीपी कितना हो गया, 120/80। द यूनिट है वो है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अब देखते हैं इन दो वैल्यूज से और कौन से पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो इंडिकेटर और यू कैन सी द प्रॉपर कंडीशन ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। तो डायस्टोलिक है 120, सिस्टोलिक इज 120, डायस्टोलिक इज 80। सो द अदर पैरामीटर्स कैन बी डिड्यूस्ड। अगर आपको ये दोनों वैल्यू मालूम है तो आप दूसरे पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके पैरामीटर्स से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। यू विल बी गिवन, यू कैन सी सर्टेन वैल्यूज ऑफ एसबीपी एंड डीबीपी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, और फिर आपको ये पूछेंगे कि ये वैल्यू नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। सो पहला है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीपी एंड डीबीपी। एसबीपी और डीबीपी का जो डिफरेंस है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं, क्योंकि इसी डिफरेंस की वजह से पल्स फील होता है। दैट्स वाई देखो स्पिग्मोमैनोमीटर, उसमें भी जो हम लोग प्रेशर को डिटेक्ट कर पाते हैं वो भी किसकी वजह से, फ्लक्चुएशन 120/80 के फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ओके तो इसके लिए पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एसबीपी एंड डीबीपी। तो दिस इज द कैन सी फॉर्मूला, PP इज इक्वल टू SBP माइनस DPP, 120 माइनस 80 आपका वैल्यू निकलेगा 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, ओके तो देखिए स्टूडेंट, आपको नेचुरली दूसरे वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू की जगह पे दूसरे वैल्यूज देंगे। यू कैन सी एक प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो उसमें जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा है एवरेज ब्लड प्रेशर। तो एवरेज ब्लड प्रेशर इज द एवरेज ऑफ SBP एंड DBP। तो SBP और DBP वैल्यू का एवरेज निकाला जाता है। तो वेरी सिंपल, 120 प्लस 80 अपॉन 2, क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो 200 अपॉन 2 दैट इज एवरेज ब्लड प्रेशर ABP 100 mm ऑफ मर्क्यूरी। दैट्स व्हाई कैन सी आर्टरीज में जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है वो हम लोग 100 mm ऑफ मर्क्यूरी माना जाता है, और कैपिलरीज में जो एवरेज प्रेशर होता है वो 40 mm ऑफ मर्क्यूरी के रहता है, बिकॉज वहाँ पे एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। दैट मीन आर्टरी प्रेशर इज वेरी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज अ सम ऑफ DBP उसमें आपको ऐड करना है 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, यानी कि फॉर्मूला ऐसा है मैप, इसको मैप कहते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर DBP प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। तो 80 प्लस 1/3 ऑफ 40 जो 13.33 होता है, तो मैप हो जाएगा 93.33 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो बी केयरफुल, एवरेज ब्लड प्रेशर इज 100 एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर इज 93.33. तो बी केयरफुल इफ एनी यू कैन सी क्वेश्चन MCQ is asked, तो don't you can see write a wrong answer. Average pressure is different and mean artery pressure is different. Now it's time to understand what is abnormal blood pressure. So तो ब्लड प्रेशर का वैल्यू अगर नॉर्मल से डिविएट होता है तब उसे एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, विच इंडिकेट्स ए मैल फंक्शनिंग गोइंग इन द बॉडी. So it can be high blood pressure, which means that the blood pressure is higher than the normal. तो normal blood pressure 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक. तो अगर प्रेशर 140/90 को क्रॉस करता है तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं. हाइपर मीन्स मोर, टेंशन मतलब द प्रेशर है.
So don't you can see relate it with the mind या brain you can see का tension. Okay, it is hypertension. तो hypertension is related to the blood pressure. Now low blood pressure तब माना जाता है जब ब्लड प्रेशर जो है 90/60 या उससे कम हो जाता है, जिसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं. हाइपो मीन्स लेस, टेंशन मतलब प्रेशर. सो जो इम्पॉर्टेंट काजेज है एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर के वो है कंडीशंस लाइक ओबेसिटी या डायबिटीज, इमोशन इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंजेस एंड हाई या लो ब्लड वॉल्यूम. तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम या ज़्यादा हो गया उससे भी होता है. एंड फॉल्टी डाइट्स एंड एडिक्शन, दैन रीनल एंड हेपेटिक डिजीज. तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन किडनी और लीवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो एबनॉर्मल हो जाता है. देन arteriosclerosis and atherosclerosis. तो इट इज़ द हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरी, जिसके बारे में हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इन द डिजीज पार्ट ऑफ द हार्ट. ओके, तो उसकी वजह से आर्टरीज जो है उनका डायमीटर हो जाता है छोटा, तो दैट अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर. नाउ अब देखते हैं ब्लड प्रेशर को चेंज करने वाले जो फैक्टर्स है, बिकॉज ब्लड प्रेशर यू कैन सी keeps on fluctuating in the body. It depends upon person to person, the physical state. बहुत सारे फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं. तो देखते हैं कि करके द वेरियस फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को चेंज करते हैं. तो कौन कौन से है? ब्लड वॉल्यूम. तो पहला है ब्लड वॉल्यूम. तो ब्लड वॉल्यूम अपना नॉर्मल कितना है? यू कैन सी मेल में है 5 to 6 लीटर, फीमेल में है 4 to 5 लीटर. अगर ये वॉल्यूम का अमाउंट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, और कम हो गया तो ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज. तो ब्लड वॉल्यूम जनरली कैसे बढ़ता है? अचानक अगर आपने ज़्यादा एक ऐसी फीडिंग कर लिया है, ज़्यादा पानी पी लिया है, एक्सेस पानी पिया है, तो नेचुरली ब्लड वॉल्यूम विल टेम्पररी इंक्रीज. और अगर एक ऐसी डिहाइड्रेशन हुआ है, ब्लड का एक ऐसी ब्लड लॉस हुआ है, तब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है. तो ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड वॉल्यूम. मोर ब्लड वॉल्यूम, more BP, less blood volume, less BP. And second is venous return. The amount of you can see blood which is drained into the auricles by veins, उसको venous return कहते हैं. यानी कि veins जो है कितना blood heart में return करते हैं, ओके, उसको venous return करते हैं. अगर veins ज़्यादा blood return करेंगे तो blood pressure बढ़ेगा, नहीं तो कम होगा. That's why BP is directly proportional to what? Venous return. देन कार्डियक आउटपुट, हार्ट कितना ब्लड एक मिनट में पंप करता है? मीनो 5 लीटर ब्लड इट पंप्स. वीनस रिटर्न भी नॉर्मली 5 लीटर ही होता है. तो जितना ज़्यादा ब्लड रिटर्न आएगा उतना ही ज़्यादा ब्लड क्या है? हार्ट पंप करेगा. तो कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ गया तो नेचुरली ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो व्हाट? इंक्रीज. तो देयरफॉर ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट. देन विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ब्लड का गाढ़ापन. उसमें अगर आरबीसी बढ़ जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ब्लड बिकम मोर यू कैन सी विस्कस. जितना विस्कस ब्लड उतना ज़्यादा बीपी. देयरफॉर बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. विस्कोसिटी बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. नेक्स्ट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल. तो अगर डायामीटर यू कैन सी व्हाट ज़्यादा है तो नेचुरली क्या होगा? ब्लड प्रेशर विल चेंज. देन लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल. तो लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल जो है इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द बीपी. ओके, तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल. ज़्यादा लेंथ द ब्लड प्रेशर वैल्यू विल व्हाट? इंक्रीज. देन इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल. द इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल अफेक्ट्स द बीपी. कैसे? कि अगर इलास्टिसिटी यू कैन सी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. तो दैट्स वाई बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल. इसका मतलब है ब्लड वेसल अगर कम इलास्टिक है, ज़्यादा रिजिड, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ओके, नाउ फिर अदर फैक्टर्स. एज. तो एज ऑल्सो यू कैन सी हैज़ ए इफेक्ट. बच्चों में और एल्डरली में ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली हायर देन नॉर्मल. मिडिल एजेस जो है उसमें यू कैन सी स्टैंडर्ड रहता है. बच्चों में इसके लिए यू कैन सी ज़्यादा रहता है बिकॉज उनका यू कैन सी हार्ट बीट ज़्यादा होता है, उनका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा रहता है. और आपका एल्डरली में होता है बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. आर्टरीज जो होते हैं
वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उसका इलास्टिसिटी हो जाता है कम। और अभी पता है इलास्टिसिटी कम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। जेंडर, मेल में जनरली ब्लड प्रेशर इज मोर बिकॉज मेल हाइट इज मोर, ब्लड वॉल्यूम इज मोर, मस्कुलर मास इज मोर, इसके लिए बीपी इज स्लाइटली मोर देन यू कैन सी व्हाट फीमेल। खाली फीमेल में मेनोपॉज जो 40 ईयर्स के बाद होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ब्लड प्रेशर फिर राइज करता है। देन बॉडी पोस्चर, लाइंग पोजीशन में आई कैन सी इन्वर्टेड पोजीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट पोजीशन उल्टा हो जाता है। ओके, देन द पोस्चर ऑफ द बॉडी ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर। देन बॉडी एक्टिविटी, जैसे स्लीप, जब हम लोग स्लीप कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होता है, और जब हाई एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन हेल्थ स्टेटस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजीज द ब्लड प्रेशर में डिक्रीज और इंक्रीज। देन फिजिकल स्टेट लाइक एक्सरसाइज करना, उससे भी ब्लड प्रेशर यू कैन सी इंक्रीज होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जैसे यू कैन सी जो एथलीट्स होते हैं, जो हैवी वर्कर्स होते हैं, उनका बीपी एक्चुअली नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता है। देन मेंटल स्टेट, इमोशनल एंग्जाइटी ऑल्सो अफेक्ट्स द बीपी। सो नाउ दिस इज द यू कैन सी व्हाट नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। तो ये भी आप यू कैन सी नोट डाउन कर सकते हो। तो अभी जो एक्सप्लेन किया है उसी को यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। सो नाउ गाइस, विथ दिस वी हैव कंक्लूडेड टुडेज सेशन। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तो अभी हमारा यू कैन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बाकी है, ECG यू कैन सी बाकी है, तो दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड द लिम्फेटिक सिस्टम वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कमेंट कीजिए, कंस्ट्रक्टिव कमेंट, सो दैट यू कैन सी नेक्स्ट वीडियोस विल बी मच बेटर, okay, and more you can see what informative. So bye, good day.